गांव, 8 मौतें, जहरीली शराब पर शक और अब कब्रों से निकाले जा रहे शव। सवाल ये है, आखिर इन मौतों के पीछे बीमारी है, हादसा है या फिर कोई गहरी साजिश? जी हाँ, बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के खरबे गांव में पिछले कुछ महीनों में हुई मौतों ने ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक फरवरी से लेकर 15 मई तक गांव में 8 लोगों की रहस्यमय मौत हो चुकी है। मौतों का सिलसिला बढ़ने के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई और लोगों ने इन मौतों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शराब के सेवन के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। लोगों को आशंका है कि शराब में किसी जहरीले या संदिग्ध पदार्थ की मिलावट की गई थी। थे कि मतलब पहले तो हमन ला संदेह रही छे कि दारू वारू पी के हुआ थे के बाद में संदेह जब लगिस ना तब यहाँ तक के पता चले कि ओला कौन कौन दवाई दीस, कहाँ दवाई दीस, तेकरो पता चल गए है। और हमारा शक ये हुई कि जब वो दुनिया निकालते तेमा के चावल आदमी मन से मंगवात जैसे बोलिस के चावल लेके आ ऐसे करके तंत्रिक मंत्रिक में का मंत्र वंत्र साधना करत थे तेमा लगते कि हमारा ज़्यादा डाउट हो। एक नाम से हमन फिर प्रशासन से गुहार लगाएं कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है करके, तब फिर प्रशासन ध्यान दे के काम करी थे। खोदाई उदय हुआ थे, हमारे डीओपी साहब सबसे योगदान रही, अब बहुत बढ़िया काम करी थे इस डीओपी साहब है। और साथ साथ हमारे गांव के आदमी पूरा के पूरा भयभीत है। अभी भी कोई भी घटना हो सकता है, ऐसा माहौल हमारे गांव में अभी है। तो फिर भी हमन जो है भाई पोस्ट रिपोर्ट के जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की आज तक जब कुछ नहीं बोला था। अब पता चला था कि घर के मन अगर सही निकल गए तो ठीक है, और नहीं निकल ही ना तो पानी छींच के मारबो कहा थे। अभी भी हमारा डर के साया में जिया था पूरा अभी खरवे, इस तरीके से हवा चला थे। अभी इसी शक के आधार पर प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं टीवी 27 न्यूज के संवाददाता अशोक टंडन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली और उन ग्रामीणों से भी बातचीत की। कसडोल ब्लॉक के अंतर्गत खरवे गांव एक ऐसा गांव है जहां बीते 2 माह के अंदर 8 लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। लोगों को आशंका है कि जो 8 लोगों की जो मौत हुई है वो कहीं न कहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो गांव के जो व्यक्ति है उनके द्वारा शराब में जहरीली कोई पदार्थ मिलाकर दिया गया था, जिनके कारण उनके परिजन जो है की मृत्यु हुई है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है। जी बताएंगे, बीते 2 महीने के अंतर्गत क्या कुछ घटना हुई? 2 महीना में 8 आदमी मरे हैं और 8 आदमी मरे हैं तो मात्र न जहरेज के नाम से मरे हैं। वह आदमी मन हमारा जानकारी नहीं रही, नहीं मरती गा, इससे पहले जानते ना तो ये आदमी मरती नहीं। जबकि ये 2 आदमी ला एक आदमी हो वो दारू दीस वही करला पता चली। सब एक जन बचिस ना जो एक जन लड़का पियरिस उल्टी करिस तेकर कर पूरा खुलासा हुई से कि वो दवाई पियरी से वो दवाई दे रही से तभी वो लड़का पी से 5-10 मिनट में उल्टी हुई। सब 7 घंटा बेहोश रही सो। अब 7 घंटा बेहोश रही से तो अब रिपोर्ट अब गरीब आदमी और ले जाके बलौदा कसडोल लेगी, वहाँ ला बलौदा लेगी तो गरीब आदमी बेचारा है वह कहाँ ले गए। अब कहीं हो कि खिलानी, अब भगवान बचाने वाला है। तो उल्टी हो गए ना तो बच गए। तो मीडिया वाला मान भाई मान सब लोग और बताई से मीडिया वाला मतलब और ओकरे माध्यम से पूरा सब जान देश जैसा जाने से मीडिया वाला मन नहीं बताती तो हमारे गाँव भर जाना चाहते हैं। तो मीडिया वाला भाई मन सब कुछ फैले तो सब कुछ जानकारी हो गए। अब रिपोर्ट जो पीएम रिपोर्ट आई ना तेकरे आशा करके बैठे हैं कि उसमें क्या आ रहा है। उसके बाद में शासन जो पुलिस वाला भी पूरा काम करे है, कसडोल थाना के बढ़िया काम करे है, तत्काल काम करे है ना। अच्छा, प्रशासन से आप मन के काम मांगे कब जल्दी से जल्दी आपके काम हो? प्रशासन से हम लोग यही मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी मतलब आना चाहिए रिपोर्ट ला और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए जो दोषी है ते व्यक्ति ला जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। और पीड़ित परिवार ला कम से कम 25-25 लाख रुपया के मुआवजा मिलना चाहिए। काबा को मजदूरी करती तभी खाती सो कर लोग लेकर भूख मराती इस हालत में भी है। और कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उससे जानना चाहेंगे क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन के बारे में बताएंगे। क्या थे, कौन से परिजन थे आपके? सर मेरा गजानंद मेरा जीजा था जी। मांझी परिवार से हूँ मैं जी। और मेरे को वही बात हुआ, मैं तो अपना ससुराल गया हुआ था तो मेरे को दीदी ने फ़ोन किया कि बोला कि तुम्हारा जीजा ख़त्म हो गया रह करके। तो मैं तो
वही मेरा दम निकल गया, समझ लो। इतना मेरे को पीड़ित हुआ। अब मैं ही जानता हूँ, छोटे छोटे मेरे भांजे हैं, एक भांजी का मैंने शादी किया था बस। इस में अब ये घटना होने में अब मेरे भांजे लोग, इतना क्या बताऊं सर। अब मैं ही जानता हूँ दुखद और क्या है। अब बच्चे सज्ञान होता तो बात अलग होता है। मैं वहाँ से फिर ससुराल से अपने फिर यहाँ आया। मेरे आते तक मतलब जेसीबी से खोद करके लोग दफना रहे थे, तो मैंने शकल भी नहीं देख पाया वहाँ। दफना दिए, नहीं तो मैं तो पोस्टमार्टम कर रहा था पक्का। इस टाइप में जो बताया कि एक आदमी लेकर आया दारू और एक ठंडा लेकर आया, और ठंडे को अपने पिया वो, और जो शराब था उनको जीजा को पिलाया गया। मेरे जीजा जो है इतना समझ लो 5-10 तो नहीं होगा, 5-6 फ्लांग होगा, दरवाजे पे निकला मेरा जीजा, वहीं पे गिर पड़ा। किसने पिलाया था? अब उसका नाम तो मैं नहीं जानता, मैं दूसरे गांव का हूँ। एक लंगड़ा है जो लाठी लेकर चलता है, मैं उसको पहचानता भी हूँ, लेकिन उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। मैं देखा हूँ उस आदमी को, यही है करके बोला था ये लोग। मैं जिस दिन मैं मिट्टी में आया था, तो मेरे को उस दिन से मैं उसको अच्छे तरीके से परखता हूँ आदमी को। अभी यहाँ भी था, वो भाग गया मेरे को देख करके। और ज़्यादा मैं क्या है भाई, ज़्यादा तो जानता ही नहीं हूँ मैं। उसी दिन उसने मेरे को एक शब्द का याद है उनका, बुढ़े का। उसने ये, मैं अगले है में तो ये बात नहीं बोला था, लेकिन अब की बार बोल रहा हूँ। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है कन्हैयालाल मांझी, मैं रहने वाला थरेडी गांव का हूँ। उनने मेरे को एक ही शब्द उनका मालूम है, जो बुढ़े का। उनने क्या बोला, चाचा जी कभी फिर अगले एहे में आना तो मेरे को चेला बनाना। यही शब्द मेरे को याद है। मिट्टी देकर मैं नदी गया था नहाने के लिए, तब मेरे को याद है। वो हंस हंस के मजे ले रहा था बुढ़ा। ये तो थे मृतक के परिजन, जिन्होंने बताया किस तरह से इनके जो परिचित के जो है बेसमय इनको मौत के सामना पड़ा है, जिनके कारण इनके घर जो बिखर पड़े हैं। आखिरकार ये जो घटना हुई है, जिस तरह से लगभग 8 लोगों की मौत हुई है, बेसमय मौत हुई है, ये कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, या फिर जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया है, उस आरोप का जो निराकरण है वो तो फॉरेंसिक लैब में जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। मौके पर एसडीओपी, राजधानी रायपुर फॉरेंसिक की टीम और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शवों से आवश्यक नमूने लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। टीवी 27 न्यूज के संवाददाता अशोक टंडन ने मौके पर मौजूद एसडीओपी से बातचीत की और घटना की पूरी जानकारी ली। इस वक्त हम मौजूद हैं बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड अंतर्गत आने वाले महज एक खरवे गांव है। इसी गांव में 2 माह पहले लगभग 8 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसके कारण जो ग्राम खरवे के ग्रामीणों ने बीते दिवस कसडोल थाने पहुंचकर एक आवेदन दिया गया था। उस पर कसडोल थाना जो प्रभारी है वो संज्ञान में लेते हुए प्रारंभिक जाँच किया गया था। ग्रामीणों को कहना था कि बीते 2 माह के अंतर्गत इस गांव में लगातार जिस तरह से जो ग्रामीण है मरते जा रहे थे, जिस पर लोग जो है आक्रोशित हुए और लोगों को शंका भी हुई, और शंका के आधार पर ग्रामीणों ने कसडोल थाने पहुंचकर एक नामजद व्यक्ति के ऊपर शिकायत दर्ज कराया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने जागा और प्रशासन की टीम ने जाकर बाकायदा यहाँ पर जाँच टीम पहुँच कार्रवाई की। 2 दिन पहले की बात है, जब खरवे गांव के ग्रामीणों ने बलौदाबाजार फिर से जिलाधीश कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपा। उसके बाद कलेक्टर या और कसडोल एसडीएम के आदेश पर आज पुनः खरवे गांव में लगभग 6 शवों को निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से शवों को सौदागरी से किस तरह से जेसीबी से बाकायदा खोदकर निकाला जा रहा है। और इस वक्त फॉरेंसिक टीम जो रायपुर से पहुंचे हैं, बाकायदा टीम के जरिए वो जांच अभियान जारी है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि जिस तरह से उस ग्रामीण ने उस लोगों को जिस तरह से बुलाकर शराब पिलाई गई थी, और जिस पर उन लोगों को अंदेशा है कि शराब के साथ कहीं ना कहीं लोगों को वो अंदेशा है कि उस शराब में कहीं ना कहीं जहरीली दवाई मिलाई होगी, जिनके कारण उनके परिजन को इस तरह से मौत के घाट उतरना पड़ा है। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि फॉरेंसिक टीम
जो रायपुर से आई है वो बाकायदा जांच में लगा हुआ है। अभी तक यहाँ पर जो एसडीएम और जो तहसीलदार के आदेश के आधार पर बाकायदा 600 को निकाला जा रहा है। अभी तक 300 निकाले जा चुके हैं और देर शाम तक और आगे 100 को निकाले जाएंगे। हमारे साथ ये कसडोल के एसडीओपी कमल किशोर वासनिक जी मौजूद हैं। उससे जानना चाहेंगे किस तरह से जो घटना हुई है उनके बारे में बताएंगे। सर, ये हमारे साथ कमल किशोर वासनिक जी मौजूद हैं। सर, बताएंगे किस तरह से जो ग्रामीणों ने शिकायत की उनके आधार पर 100 निकला। ग्राम खरवे के लोगों ने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन पर से जो है ये बताया था कि उनके गांव में जो है फरवरी से लेकर मई तक जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि संदेहास्पद। जब आखिरी मृत्यु में हेतुराम साहू की हुई तो गांव के लोगों ने आपस में चर्चा किया और एक पैटर्न को समझा कि एक व्यक्ति विशेष से, गांव के ही एक व्यक्ति विशेष से मिलने के बाद जो है मृतकों की तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो उस पर से जो है उनकी रिपोर्ट पर से मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करके शव उत्खनन करके पीएम के लिए भेजा गया है। अब पीएम की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी और एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो विधि सम्मत उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पहले सर निकाले गए थे उनके फोरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं आए हैं। 13 तारीख को हेतुराम साहू जी के शव का उत्खनन कर उसे पीएम के लिए भेजा गया था। अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं। सर, आज कितने 100 निकाले जाएंगे? आज जो बाकी शेष बचे हुए हैं सारे शवों को निकाला जाएगा, 600। ये थे कसडोल के कौशल किशोर वासनिक जी हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो 600 को निकाला जा रहा है और जांच के उपरांत फोरेंसिक टीम जो लगी हुई है वो बाकायदा जांच में जुटी हुई है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों ने जिस तरह से उन लोगों पर आरोप लगाया था और जिस तरह से उन्होंने जहरीली शराब पिलाई थी, उनका पुख्ता सबूत फोरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल खरवे गांव की इन मौतों को लेकर कई सवाल खड़े हैं। क्या इन लोगों की जान जहरीली शराब ने ली या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसका जवाब अब फॉरेंसिक रिपोर्ट ही देगा। पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और जांच जारी है। सच का इंतजार पूरे गांव को है। बलौदा बाजार से अशोक टंडन की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।